नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल EduTMD। स्वागत है आपका हमारी ग्रामर की सीरीज में। इसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस अभी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव बनाने के क्या रूल्स हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो इंट्रोगेटिव टेंस हैं हमारे, उनको हमने दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है। एक तो ऐसे वाक्य होंगे जो क्या से शुरू हो रहे होंगे, और दूसरे ऐसे होंगे जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा। वो क्या होगा? वो कहीं वाक्य के बीच में दिया होगा। पहला कौन सा? जो क्या से शुरू होंगे, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में दिया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, क्या वह खाना खाता है, क्या तुम उसे बुलाते हो। ये क्या से शुरू हो रहे हैं। दूसरे टाइप के ये हैं, वे सब अपने माता पिता का कहना क्यों नहीं मानते। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया। तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो ये दो टाइप के हैं। इन दोनों टाइपों के बनाने, दोनों टाइप्स के टेंस बनाने के थोड़े से डिफरेंस रूल हैं, वो हम देखते हैं कैसे बनेंगे। तो पहला रूल है उन वाक्यों के लिए जो क्या से शुरू होते हैं। तो जो भी वाक्य क्या से शुरू होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा अगर, तो उसको हम क्या करेंगे? डू या डज से शुरू करेंगे। कैसे? डू या डज से शुरू करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नॉट कहीं दिया है, नेगेटिव टेंस है, तो नॉट लगा देंगे, वरना छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम लोग वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हमेशा याद रखना, एक वचनकर्ता के साथ में डज लगता है और बहुवचनकर्ता के साथ में डू लगता है। ऐसे ही दूसरा रूल है, ये उन वाक्यों के लिए है जो जिनमें प्रश्नवाचक शब्द जो है कहीं वाक्य के बीच में आता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया था। तो इनको बनाने का क्या रूल है कि प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे। कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया है तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, बाकी डू या डज उसके बाद लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर वही याद रखना है आप लोगों को, अगर एक वचन करता है तो डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। पहले हम क्या वाले वाक्यों को शुरू करते हैं, उनको बनाने का देख लेते हैं। तो पहला वाक्य है, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्या वह स्कूल जाता है। मैंने कहा ये डू या डज से शुरू होंगे। क्या से सारे शुरू हो रहे हैं, तो ये डू या डज से। तो अब इसमें क्या लगाना है? हमें डज का प्रयोग करना है, क्योंकि ये कर्ता वह है, ये एक वचन है, तो हमें क्या लगाना? डज। तो सबसे पहले डू या डज में से लगा लिया हमने डज, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट है हमारा ही। इसके बाद नॉट लगता है, लेकिन नॉट इसमें कहीं दिया नहीं है, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वर्ब हमारी गो। डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम सब नाचते करते हो। ये नाचते करते नहीं हो, नाचते हो होगा। क्या तुम सब नाचते हो। तो क्या तुम सब, तो सबसे पहले देख लेंगे ये बहुवचन है, तो इसमें डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। डू, अब तुम सब की होती है ऑल ऑफ यू। डू ऑल ऑफ यू। इसके बाद सब्जेक्ट लग गया, नॉट लगाएंगे, नॉट है नहीं तो छोड़ देंगे इसको। फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब है नाचना यानी डांस। डू ऑल ऑफ यू डांस। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो सब में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, क्या रमेश अपने अध्यापकों का कहना नहीं मानता है। तो देखिए क्या रमेश, ये एक वचन है, इसलिए इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? एक वचन के साथ में डज लगाते हैं, तो इसमें हम लोग डज लगा देंगे, डज। और फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है? रमेश। फिर देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? नॉट। इसमें नॉट है, हाँ नॉट है, नॉट लगा देंगे, डज रमेश नॉट। फिर उसके बाद वर्ब है कहना मानना। कहना मानना की क्या होती है? ओबे। डज रमेश नॉट ओबे अपने अध्यापकों का, हिज टीचर्स, TEACHERS टीचर्स। नेक्स्ट है हमारा, क्या लड़की गाना नहीं गाती है। तो ये कैसे शुरू होगा? क्या लड़की, एक वचन है इसलिए इसको डज से शुरू करेंगे, डज। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा गर्ल, डज गर्ल। नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं अगर दिया होता है, तो इसमें दिया है इसलिए नॉट लगा देंगे।
और इसके बाद वर्ब है हमारी गाना गाना, सिंग। क्या लड़की गाना नहीं गाती है? सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं वो वाले जिनके प्रश्नवाचक शब्द जो है कहीं बीच में दिया हो। जैसा पहला यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया है? तुम रोज बाजार क्यों जाते हो? ये ऊपर मैंने रूल लिख दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्योंकि क्यों देखिए यहां बीच में आ गया, तो क्योंकि सबसे पहले लगाएंगे वाई। और फिर पुराने रूल की तरह डू या डज, तो तुम है तो यहाँ पे बहुवचन हो गया, तो ये डू लगेगी, वाई डू यू। फिर सब्जेक्ट क्या होगा? यू। फिर नॉट, नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे, वाई डू यू गो टू मार्केट रोज, डेली। वाई डू यू गो टू मार्केट डेली। नेक्स्ट हमारा वह अपना पाठ याद कैसे करता है। तो देखिए इसमें बीच में आ गया कैसे, तो कैसे की होती है हाउ। हाउ क्वेश्चन वर्ड लग गया, इसके बाद डू या डज में से कुछ लगाना है, तो एक वचन है इसलिए डज, हाउ डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा ही, हाउ डज ही। फिर नॉट, नॉट इसमें दिया नहीं है छोड़ देंगे। वर्ब, वर्ब है हमारी याद करना, लर्न। अपना पाठ हिज लेसन, लर्न हिज लेसन। नेक्स्ट है हमारा वे मैदान में खेलने क्यों नहीं जाते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया क्यों, तो सबसे पहले क्यों की लगाएंगे, वाई। फिर इसमें लगाएंगे डू या डज, तो ये बहुवचन है इसलिए डू लगाएंगे, वाई डू। सब्जेक्ट लगाएंगे दे, वाई डू दे। और फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि इसमें दिया है नॉट। फिर जाते हैं, वाई डू दे नॉट गो, जाना की होती है गो, टू प्ले खेलने, और मैदान में इन द ग्राउंड, टू प्ले इन द ग्राउंड। लास्ट है हमारा गौरव आगरा क्यों नहीं जाता है। तो इसमें देखिए क्यों बीच में आ गया, तो सबसे पहले क्यों की लगाएंगे, क्योंकि क्या होगी वाई, WHY वाई। अब इसके बाद डू या डज, तो डज लगेगा इसमें, वाई डज। सब्जेक्ट है हमारा गौरव, गौरव, वाई डज गौरव। और फिर सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना होता है, नॉट, वाई डज गौरव नॉट आगरा, गो टू आगरा, गो टू आगरा। तो ये हो गया गो टू आगरा, वाई डज गौरव नॉट गो टू आगरा। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव टेंस समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए हो, वीडियो को अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।